हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सबके परिवार एक दूसरे से अलग होते हैं और वो कितने अलग होते हैं और कितने एक जैसे होते हैं, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक गेम के साथ में। आप लोगों को बनाना है एक सर्कल बनाकर आप लोगों को खड़े हो जाना है। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। उसके बाद एक बच्चा सेंटर में खड़ा होकर कोई ट्यून प्ले करेगा और जब तक म्यूजिक प्ले होता रहेगा तब तक आप लोगों को सर्कल में घूमते रहना है। द चाइल्ड हु इज़ प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट। उसके बाद जो बच्चा म्यूजिक प्ले कर रहा है वो अचानक से उसको म्यूजिक को बंद कर देगा और एक स्मॉल नंबर बोलेगा, जैसे 5, 4, 2, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको ग्रुप फॉर्म करने हैं। जो भी नंबर वो बच्चा बोलेगा, अगर उसने बोला 4 तो आप लोगों को 4-4 के ग्रुप बना लेने हैं, और अगर उसने बोला 2 तो आप लोगों को 2-2 के ग्रुप बना लेने हैं। द चाइल्ड हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो बच्चा कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएगा उसको गेम छोड़ना पड़ेगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और जब तक कि केवल 2 बच्चे ना बचे तब तक ही आपको ये गेम खेलते रहना है। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं इस गेम से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। अगर बोले हुए नंबर का ग्रुप आप फॉर्म कर लेते हैं तो आपको कैसा लगता है। इट फील्स ग्रेट टू ज्वाइन अ ग्रुप एंड बिकम इट्स मेंबर। तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना अच्छी फीलिंग होती है और उसका मेंबर बन के खुशी होती है। इट एश्योर्स मी डैट आई एम स्टिल पार्ट ऑफ द गेम डैट इज़ बीइंग प्लेड। और उससे जो फीलिंग आती है वो ये होती है कि जो गेम खेला जा रहा है मैं अभी भी उसका एक हिस्सा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप, वाई। और अगर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन ना कर पाए तो फिर आपको कैसा लगेगा और ऐसा आपको क्यों लगेगा। इट वुड फील बैड एंड अलोन इफ़ आई मिस ज्वाइनिंग एनी ग्रुप। कि अगर मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन ना कर पाऊँ तो उससे मुझको बुरा लगेगा और अकेला महसूस होएगा, और साथ में मुझको गेम भी छोड़ना पड़ेगा। आई हैव टू लीव द गेम। फिर है, डू यू लाइक टू बी विद पीपल्स। आपको लोगों के साथ में रहना अच्छा लगता है। येस, आई लाइक टू बी विद पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स एवरी नाउ एंड देन। कि हाँ, मुझको लोगों के साथ में रहना और नए दोस्त बनाना हमेशा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, विद वूम डू यू लाइक टू बी मोर। किसके साथ में आप सबसे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सिस्टर एंड फ्रेंड। मुझको अपनी बहन के साथ में और दोस्तों के साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। कि अगर आपको हमेशा अकेला रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। आई वुड फील लॉनली। मुझको अकेला महसूस होगा। एंड सैड, और उदासी होगी। इफ़ आई ऑलवेज नीड टू बी अलोन। कि अगर मुझको हमेशा ही अकेला रहना पड़े। ऑल ऑफ अस प्रीफर टू लिव विद पीपल दैन टू लिव अलोन। हम सब लोग अकेला रहने की बजाय किसी न किसी के साथ में रहना पसंद करते हैं। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स। हम हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन, तान्या एंड समर। अब हम एक ऐसे ही ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक है गुरलीन, फिर है नागराजन और उनके बच्चे हैं तान्या एंड समर। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, इन लोगों का आपस में क्या रिलेशन है। तो गुरलीन एंड नागराजन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर। तो जो गुरलीन है और नागराजन हैं वे तान्या और समर के पेरेंट्स हैं। तान्या एंड समर आर सिबलिंग्स, और ये दोनों सगे बहन भाई हैं। द पीपल इन द पिक्चर्स यू सा बिलोंग्स टू वन फैमिली। अब इस पिक्चर में जो आपने लोग देखे हैं वे सब एक ही परिवार से हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज़। और ऐसे परिवार की पिक्चर्स हम अक्सर देखते रहते हैं। वेयर डू वी सी सच अ फैमिलीज़। और हमने ऐसी पिक्चर्स और कहाँ देखी है, ऐसे परिवार कहाँ देखे हैं। आर ऑल फैमिलीज सिमिलर टू दिस वन। क्या सब परिवार ऐसे ही होते हैं। लेट अस रीड अबाउट फ्यू फैमिलीज़। अब हम कुछ परिवारों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे
कि वे इस परिवार से कितने सिमिलर हैं और कितने अलग हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सीतम्मा की फैमिली। सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर। जो सीतम्मा है वो अपने पुश्तैनी घर, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पुश्तैनी घर में एक छोटे से सिटी है गुंटूर, वहाँ पर रहती है। और घर में कौन कौन रहता है? घर में रहते हैं उसके दादा दादी, यंगर चाचा और बुआ ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ये सब रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, उसके दादा दादी, उसका छोटा चाचा और उसकी बुआ। इन द वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सीतम्मा रहती है विद हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा। और दूसरे पोर्शन में उसके ताऊजी रहते हैं और उनके 3 बच्चे रहते हैं। हर ताईजी डेड जस्ट अ फ्यू मंथ्स एगो। और उसकी जो ताईजी है वो कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी है। हर एल्डर चाचा और जो उसके बड़े चाचा हैं एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। तो टेरेस पे जो एक रूम बना हुआ है उसमें उसके बड़े चाचा और उनकी नई चाची रहती है। दे आर न्यूली मैरिड, उनकी अभी शादी हुई है। बिफोर डिनर सीतम्माज मदर टीच ऑल द चिल्ड्रन। डिनर से पहले सीतम्मा की जो मदर है वो सब बच्चों को पढ़ाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और ग्राउंड फ्लोर पर एक किचन है, उसी किचन में पूरे परिवार के लिए खाना बनता है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। और वे सब कोशिश करके डिनर टाइम पर इकट्ठा हो जाते हैं। नाउ अ डेज ताऊजीज यंगर डॉटर स्लिप्स विद सीतम्माज मदर एट नाइट। और आजकल जो ताऊजी हैं उनकी जो छोटी बेटी है वो भी सीतम्मा की मदर के पास ही सोती है। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और सुबह सीतम्मा उसकी मदद करती है स्कूल के लिए तैयार होने में। उसके बाद सीतम्मा के परिवार के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं। सीतम्मा के बारे में जो पहला क्वेश्चन है वो है हु ऑल आर देयर इन सीतम्माज फैमिली। सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन है? सीतम्माज फैमिली हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स सीतम्मा, हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा। तो जो सीतम्मा के परिवार में है उसके फादर है, मदर है, छोटी बहन है गीतम्मा, दादा दादी हैं, एल्डर चाचा हैं एंड चाची। बड़े जो चाचा है उनके एक चाची भी है, यंगर चाचा है, छोटे चाचा भी हैं, फिर एक बुआ भी हैं, ताऊजी है एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और उनके 3 बच्चे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। इन लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये आपको बताना है। बहुत बड़ा आंसर है बच्चों इसका। सीतम्माज फादर, ताऊजी, एल्डर चाचा एंड यंगर चाचा आर 4 ब्रदर। तो ये 4 भाई हैं। एक तो सीतम्मा के पापा हैं, साथ में सीतम्मा के ताऊजी हैं, छोटे चाचा और बड़े चाचा हैं। एंड हैव 1 सिस्टर। और उनकी एक बहन है जो है सीतम्मा की बुआ। ताऊजी इज़ द एल्डेस्ट ताऊजी इज़ द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग ऑल 5 सिबलिंग्स। और इन 5 में जो ताऊजी हैं वो सबसे बड़े हैं। ही इज़ एल्डर टू सीतम्माज फादर। और वे सीतम्मा के फादर से भी बड़े हैं। एल्डर चाचा इज़ यंगर टू हर फादर। और जो उसके बड़े चाचा हैं वो उसके पापा से छोटे हैं। एंड एल्डर टू यंगर चाचा। और छोटे वाले चाचा से बड़े हैं। दादा एंड दादी आर देयर पेरेंट्स। दादा दादी उनके पेरेंट्स हैं। एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू सीतम्मा, गीतम्मा एंड ताऊजीज 3 चिल्ड्रन। और जो सीतम्मा है, गीतम्मा है और ताऊजी के 3 बच्चे हैं उनके वे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सीतम्माज मदर एंड एल्डर चाची आर को सिस्टर्स। और जो सीतम्मा की मदर हैं और उनकी सीतम्मा की जो बड़ी चाची हैं वे आपस में को सिस्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली। पिछले 1 साल में सीतम्मा के परिवार में क्या चेंजेस हुए हैं? इन द पास्ट 1 ईयर ताईजी पास्ट अवे एंड एल्डर चाचा रिसेंटली गोट मैरिड। तो पिछले 1 साल में एक तो जो उनकी ताईजी थी वो गुजर गई हैं, दूसरा जो उनके बड़े चाचा थे उन्होंने शादी की है। तो ये जो चेंज है वो पिछले 1 साल में सीतम्मा के परिवार में हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे तारा के परिवार के बारे में। तारा लिव्स विद हर अम्मा
and Nana in Chennai. तारा अपनी अम्मा के साथ में और नाना के साथ में चेन्नई में रहती है. हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड. जो उसकी अम्मा है मीनाक्षी वो मैरिड नहीं है, मतलब उनकी शादी नहीं हुई है. सी हैज़ अडॉप्टेड तारा. उन्होंने तारा को गोद लिया है. मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न इन द इवनिंग. और जो मीनाक्षी है तारा की अम्मा वो सुबह ऑफिस चली जाती है और शाम को वापस आती है. देन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल. हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर. और जब तारा स्कूल से वापस आती है तो उसके जो नाना हैं वो उसकी देखभाल करते हैं. ही इज़ वन हु फीड्स हर. वो उसको खाना खिलाते हैं. हेल्प हर टू डू होमवर्क. होमवर्क करने में हेल्प करते हैं. ऑल्सो प्लेज विद हर. और उसके साथ खेलते भी हैं. ड्यूरिंग वेकेशन छुट्टियों के दौरान द थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देम सेल्फ. वे सब लोग घूमने चले जाते हैं दूर दूर और अपना जो छुट्टियों का टाइम होता है उसको बहुत एन्जॉय करते हैं. एट टाइम्स ताराज मौसा एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो कम टू देयर हाउस. और जो तारा है उसके जो मौसी हैं उनके बच्चे हैं वे भी उनके पास आ जाते हैं. एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट. तो ऐसे टाइम पर जब वे सब एक साथ होते हैं तो वे सब लोग बहुत खेलते हैं. घंटों घंटे तो खेलते रहते हैं और बातें करते रहते हैं. अब आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो तारा के परिवार के बारे में हैं, उनको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु टेक्स केयर ऑफ तारा हाउ. तारा की देखभाल कौन करता है और कैसे करता है. ताराज नाना टेक्स केयर ऑफ हर. तारा के जो नाना हैं वो उसकी देखभाल करते हैं. ही गिव्स हर टू ईट. खाने को देते हैं उसको. हेल्प हर इन डूइंग होमवर्क. होमवर्क करने में मदद करते हैं. एंड प्लेज विद हर. और उसके साथ में खेलते भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परिवार एक साथ करता है. दे गो टू फॉर ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशंस एंड एन्जॉय. छुट्टियों के दौरान वे दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए और एन्जॉय करते हैं. अब हम पढ़ेंगे सारा एंड हबीब के परिवार के बारे में. सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी. ये लोग एक शहर में रहते हैं. बोथ आर एम्प्लॉयड. दोनों काम करते हैं. हबीब इज़ अ क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस. जो हबीब है वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क है. सारा टीचेस इन द स्कूल. और सारा स्कूल में पढ़ाती है. हबीज अब्बू इज़ रिटायर्ड. उनके जो अब्बू हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं. एंड लिव्स विद दैम. और उनके साथ में रहते हैं. इन द इवनिंग दे थ्री ऑफ दैम सिट टुगेदर. शाम के टाइम में तीनों एक साथ बैठते हैं और टीवी देखते हैं और प्ले कार्ड्स या फिर कार्ड्स खेलते हैं. अब्बू एन्जॉयज वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स. अब जो अब्बू हैं उनको टीवी दूसरों के साथ में बैठकर देखने में अच्छा लगता है. ही एन्जॉयज द डिस्कशन एज वेल. और उनको बातें करना भी अच्छा लगता है. ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन. जो छुट्टी का दिन होता है कोई तो पड़ोस के जो बच्चे हैं वो भी उनके घर आ जाते हैं और वे सब मिलकर वहाँ पर मज़े करते हैं. एवरीबडी एन्जॉयज टुगेदर. सबको एक साथ मज़ा आता है. दे प्लेज गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़. वे सब गेम खेलते हैं, बाहर जाते हैं और मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं. अब सारा और हबीब के परिवार के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं उनको करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली. इस परिवार में कौन कौन है. इस परिवार में है सारा, हबीब एंड हबीज अब्बू. ये सब 3 ही इस परिवार में मेंबर हैं. अब्बू एन्जॉयज वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स. वाई. अब्बू को टीवी दूसरे लोगों के साथ में देखना अच्छा लगता है. ऐसा क्यों. इट कैन बी बोरिंग टू वॉच टेलीविज़न ऑल अलोंग. तो बच्चों ये बोरिंग भी हो जाता है कभी कभी अकेले बैठ के टीवी देखना. सो अब्बू एन्जॉयज वॉचिंग टेलीविज़न विद द अदर्स. तो अब्बू को अच्छा लगता है दूसरों के साथ में बैठकर टीवी देखना. नेक्स्ट है हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एन्जॉय. जो फैमिली मेम्बर्स हैं वे आपस में कैसे एन्जॉय करते हैं. ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन. छुट्टियों के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर आ जाते हैं और वे सब मिलकर वहाँ मज़ा करते हैं. दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़. तो वे सब फिर गेम खेलते हैं, बाहर जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं और इस तरीके से वे सब आपस में एंजॉय करते हैं.
अब हम पढ़ेंगे तोताराम के परिवार के बारे में। तोताराम रहता है अपने फादर, अंकल और कज़न ब्रदर के साथ में मुंबई में एक कॉलोनी में। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। वो जो तोताराम है उसका कज़न ब्रदर है, वे दोनों मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर। उसके पापा और उसके अंकल वहाँ पर काम करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। और ये घर का काम सब मिलकर करते हैं। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। तोताराम के चाचा खाना बनाते हैं तो वो सबको अच्छा लगता है। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। और जो तोताराम के फादर हैं वो शॉपिंग करते हैं। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंड टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। और जो पैसे वे कमाते हैं उसका एक हिस्सा तोताराम के दादा को भेजा जाता है जो रहते हैं गांव में। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। अब बच्चों, जो तोताराम की मदर है, तोताराम के दादा दादी हैं, चाची हैं और उसके एक छोटा भाई है, बहन है, वे सब उनके गांव में जो घर है वहाँ पर रहते हैं। वंस अ ईयर तोताराम गोज़ टू हिज विलेज। और साल में एक बार तोताराम भी अपने गांव में जाता है। ही मिसेस हर बच्चों, ही मिसेस हिज मदर वेरी मच। वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। और फिर वो उसको लंबे लंबे खत लिखता है। अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं तोताराम के परिवार के बारे में। अब उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो तोताराम के परिवार के मेंबर हैं वे एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट रखते हैं। तोताराम राइट्स लेटर टू हिज मदर। तोताराम अपनी मदर को लेटर लिखता है। दे गो टू देयर विलेज वंस इन अ ईयर। अपने गांव में वे साल में एक बार जाते हैं। थस दे कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और इस तरीके से वे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी। तोताराम के परिवार के कौन से सदस्य हैं जो शहर में रहते हैं। एंड विच लिव्स इन द विलेज। और कौन से ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। तोताराम्स फादर, अंकल एंड कज़न ब्रदर लिव इन द सिटी। तोताराम के जो फादर हैं उनके अंकल हैं और उसका जो कज़न ब्रदर है और तोताराम है, वे सब रहते हैं सिटी में। तोताराम्स फादर एंड अंकल वर्क देयर। तोताराम के फादर और उसके अंकल वहाँ पर काम करते हैं। तोताराम एंड हिज कज़न ब्रदर स्टडी हेयर। और तोताराम और उसका कज़न ब्रदर वहाँ पर पढ़ते हैं। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज। और तोताराम की मदर, उसके दादा दादी, उसकी चाची और उसके छोटे बहन भाई, वे सब रहते हैं गांव में। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा एंड कावेरी के परिवार के बारे में। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी अपने फादर के साथ में रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव्स होम टुगेदर। सुबह के टाइम तीनों एक साथ घर से निकल जाते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज़ टू कॉलेज। फिर कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ता है और कॉलेज चला जाता है। देयर फादर गोज़ टू द शॉप फॉर द डे। और उसके जो फादर हैं वो पूरा दिन रहते हैं अपनी दुकान पर। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। दोपहर में कावेरी घर आती है स्कूल से। सी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। घर को अनलॉक करने के बाद फिर वो अपने भाई कृष्णा का वेट करती है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। और जब उसका भाई कृष्णा कॉलेज से आ जाता है फिर वे दोनों एक साथ खाना खाते हैं। कावेरी गोज़ आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। और स्कूल का काम करने के बाद कावेरी खेलने के लिए बाहर चली जाती है। ऑन रिटर्निंग सी आइदर प्लेज कैरम विद हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविज़न। और घर आने के बाद या तो वो अपने भाई के साथ में कैरम खेलती है या फिर टीवी देखती है। व्हेन फादर रिटर्न्स होम। जब उनके जो फादर हैं वो घर आते हैं। दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर। उसके बाद वे खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों के दौरान कावेरीज गोज़ टू स्टे विद हर मदर। जो कावेरी है वो अपनी मदर के पास रहने चली जाती है। कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज। और कुछ दिन कृष्णा भी उनके साथ में रहता है। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस। लेकिन उसको अपने घर में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है।
ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हेयर, क्योंकि उसके फादर और उसकी सारी चीज़ें उसके घर में हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो है कृष्णा और कावेरी के परिवार के बारे में, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा अपनी बहन की देखभाल कैसे करता है? कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने से पहले वह अपनी बहन कावेरी को स्कूल छोड़ता है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही फीड कावेरी एंड हिमसेल्फ, और कॉलेज से आने के बाद वो कावेरी को खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। नेक्स्ट है, व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो परिवार में एक साथ की जाती हैं? फादर कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर, कि जो फादर हैं उनके और कृष्णा कावेरी हैं वे सब घर से एक साथ बाहर निकलते हैं। दे कुक एंड ईट टुगेदर इन द इवनिंग, और शाम की टाइम में वे खाना पकाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज, अब आपने कुछ परिवारों के बारे में पढ़ा। यू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑल्सो, और कुछ क्वेश्चंस भी उनके बारे में करें। व्हाट इज़ अ फैमिली, एक परिवार क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अलग अलग जो टाइप्स हैं फैमिलीज़ के वो क्या होते हैं? यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ, और अब तक आपने भी अपना ओपिनियन बना लिया होगा इन सब के बारे में। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली, अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परिवार में होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो सब परिवार में होती हैं, जैसे पीपल लिव टुगेदर इन अ फैमिली, एक परिवार में सब एक साथ रहते हैं। पीपल टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। पीपल ईट टुगेदर, एक साथ खाना खाते हैं। पीपल एंजॉय वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स, गोइंग आउट टुगेदर, और जो परिवार के मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ टीवी देखना अच्छा लगता है, वे गेम एक साथ खेलते हैं और घर से बाहर भी वे एक साथ जाते हैं। समटाइम अ न्यू मेंबर कम्स इन द फैमिली, और कभी कभी परिवार में नए मेंबर भी आ जाते हैं। समटाइम अ मेंबर ऑफ द फैमिली डाइज, और कभी कभी परिवार का कोई जो सदस्य हैं वो गुजर भी जाता है। एल्डर्स इन द फैमिली वर्क टू अर्न मनी, परिवार में जो बड़े होते हैं वो पैसे कमाते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो कुक फूड फॉर फैमिलीज मेंबर, और जो परिवार में बड़े लोग हैं वो ही खाना भी पकाते हैं सब फैमिली मेंबर्स के लिए। चिल्ड्रन यूजुअली स्टडी, और जो बच्चे होते हैं परिवार में वो यूजुअली अपने पढ़ाई का काम ही करते हैं। अब आपको टिक करना है उन बातों पर जो कि एक परिवार में अक्सर होती हैं। फर्स्ट है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर, परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अक्सर एक दूसरे की तरह ही लगते हैं, तो ये है सही बात। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये भी सही है। वन बिकम अ पार्ट ऑफ ए फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, कोई भी परिवार का सदस्य बनता है या तो वो उस परिवार में जन्म लेता है या फिर वहाँ पर शादी करके आता है, तो ये भी सही है। फिर है, फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, परिवार के सब सदस्य अक्सर एक ही घर में रहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है, एल्डर इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, परिवार के जो बड़े हैं वो पैसे कमाते हैं, तो ये बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज़ अ फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ, परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं भले ही उनमें लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना होता हो, तो ये भी बात सही है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, परिवार में जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं उनकी देखभाल ज़्यादा की जाती है, ये बात भी सही है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अब अपने परिवार के बारे में आपको सोचना है और कुछ बातें नीचे लिखनी है, जैसे मेल मेंबर्स यूजुअली वर्क टू अर्न मनी, कि जो परिवार के मेल मेंबर होते हैं वो यूजुअली बाहर काम करने के लिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और फीमेल मेंबर्स यूजुअली डू द हाउस होल्ड वर्क, और जो फीमेल मेंबर होती हैं वो अक्सर घर का काम करती है। सीतम्माज फैमिली ट्री, अब यहाँ पर एक फैमिली ट्री है जो है सीतम्मा के परिवार का। सबसे पहले है सीतम्मा के दादा दादी, उसके बाद है सीतम्मा के ताऊ जी,
सीतम्मा के पापा, सीतम्मा के यंगर चाचा और सीतम्मा के एल्डर चाचा, सीतम्मा की बुआ। उसके बाद सीतम्मा की जो एल्डर चाची है वो भी हैं और ताई जी जो कि गुजर चुकी हैं। फिर है सीतम्मा के जो फादर हैं उनसे रिलेटेड है सीतम्मा की माँ, फिर सीतम्मा के नाना नानी, क्योंकि जो सीतम्मा की माँ है वो उसके फादर हैं, मदर हैं। उसके बाद है सीतम्मा और सीतम्मा की बहन गीतम्मा, और फिर ताऊजी और ताई जी के 3 बच्चे। तो ये है सीतम्मा का फैमिली ट्री। ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में अपना फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। फॉर दिस टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर। इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों से हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर हेल्प यू कैन रेफर टू सीतम्माज फैमिली ट्री। और हेल्प के लिए आप सीतम्मा का जो फैमिली ट्री आपने देखा है इससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया है। इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरह के परिवारों के बारे में पढ़ा। सब परिवार एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता, सबको परिवार में रहना अच्छा लगता है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।